हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर इंटीजर्स का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप इसको समझ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे, वो आपको देखने हैं और यहाँ पे सॉल्व करने हैं साथ के साथ। ठीक है, यही आपका रिवीजन है। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए, पिछले सेशन में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि दो डिस्टिंक्ट जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनका सम किसी एक इंटीजर के बराबर कब हो सकता है? जब दोनों में से एक इंटीजर शून्य हो, है ना। जब दो इंटीजर्स का सम कर रहे हैं और उनमें से एक जीरो हो गया, तो जीरो को या फिर जीरो में किसी भी इंटीजर को जोड़ो, आंसर वही इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछना चाह रहे थे। अब अगला सवाल है, यूजिंग नंबर लाइन हाउ डू यू कंपेयर। ये भी पिछले सेशन में हमने किया था कि टू नेगेटिव इंटीजर हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर, तो इनको कंपेयर कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया भी था। कैसे कंपेयर करते हैं बच्चों? नंबर लाइन बना लीजिए। संख्या रेखा जो होती है, ये रहा नंबर लाइन, यहाँ पे जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड आएंगे जीरो के। ये तो सबको पता होगा बच्चों, है ना। तो अब जब कंपेयर करने की बात आएगी, तो अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स कंपेयर करने हैं, मतलब छोटा कौन सा इंटीजर है, बड़ा कौन सा है, ये बताना है। तो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, इंटीजर्स नंबर लाइन पे हम हमेशा देखते हैं जो राइट साइड में है। जो इंटीजर राइट साइड में पड़ता है वो लार्जर होगा। ठीक है, इस तरफ लार्जर इंटीजर्स आते जाएंगे, बड़े वैल्यू बढ़ती जाएगी इंटीजर्स की। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाते जाएंगे, स्मॉल इंटीजर मिलेंगे हमें। तो जब दो इंटीजर कंपेयर करने हैं, तो 3 और -1 में कंपेयर करो। -3 और -1 में, तो राइट हैंड साइड कौन सा है? -1। जो इंटीजर राइट साइड होगा वो बड़ा होगा। तो एक नेगेटिव, दो नेगेटिव इंटीजर में देख लिया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर में भी सेम रूल फॉलो होगा। देखिए, 2 और 4 में कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड 4 है तो वो बड़ा हो जाएगा। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर में भी जो इंटीजर राइट हैंड साइड है, तो सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर राइट हैंड साइड है, इसीलिए जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे सारे वो बड़े होंगे नेगेटिव इंटीजर से। समझ में आया? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे देखना है, और इतने सारे आपको ये इंटीजर्स दिख रहे हैं, है ना, नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस के साइन है। तो आपको क्या करना है? चेंज वन नेगेटिव साइन एज पॉजिटिव साइन। इनमें से, इतने सारों में से एक नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में बदलना है, और वो -5 की जगह आपका आ जाना चाहिए सम 9। तो इनमें से कौन से साइन को बदलना पड़ेगा? अब सबसे पहले तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, तो एक ये हो गया, एक ये है, ये और ये। कितने नेगेटिव इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4। इन चार नेगेटिव इंटीजर में से हमने एक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो वो कौन सा इंटीजर सही रहेगा ये आपको सोचना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट करके आप सॉल्व करेंगे।
तो ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखिए इसको सिंपल कैसे करेंगे हम, ठीक है, डायरेक्टली रैंडमली आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हम प्लस वाले इंटीजर्स देखेंगे, इसमें कितने हैं। 1 +2 +4 +5 +8, कितना आ रहा है ऐड करके। ये आ रहा है 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20 आ रहा है आई थिंक, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए। अब क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, -3, फिर -6, -7, -9, कितना आ रहा है इनको ऐड करके। ये आ रहा है 9 और 7 16 और 6 22 और 3 25, -25 आ रहा है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे -5 आ जाएगा। हमें चाहिए +9, कितना चाहिए, +9। तो हमें इसमें से कोई एक इंटीजर इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स में चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए रैंडमली हम देखते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा इंटीजर का माइनस की जगह पॉजिटिव बनाना। अगर मैं 3 को माइनस की जगह +3 बनाता हूं तो इसका सम कितना हो जाएगा, 20 की जगह 20, माइनस की जगह तो +3 आ गया, ये 23 आ जाएगा। और -25 है, -25 में से भाई 3 गया अब तो, है ना। तो 3 प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये -22 रह जाएगा। तो अब इनका भी देखिए, अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आएगा, है ना। इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो +1 आएगा। यहाँ पे दिक्कत है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई +9। तो इसीलिए हम रैंडमली बीच बीच से करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्या किया, जो -7 की जगह +7 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 20 + 7 कितना आ गया, 27, ठीक है, प्लस का 27 हो गया। अब -25 है ना, -25 है, इसमें से अगर 7 घट गया कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, 27 प्लस -18, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये +9 आ जाएगा, ठीक है। यही तो चाहिए था हमें। तो हमें पता लग गया अब कि ये जो 7 है इसका साइन चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस करना है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। भाई 7 से नहीं आता तो फिर हम -6 को चेंज करके देखते हैं और फिर -9 को। 4 ही तो हैं, 4 इंटीजर्स में से रैंडमली एक एक करके आप देख लीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी बहुत सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले या तो आप नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में जो इंटीजर आता है उसको लिखेंगे, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। वरना हम देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर ही होगा। अब नेगेटिव इंटीजर में भी देखिए कितने हैं, 3 है, -2 -3 और -5, ठीक है। तो -5 सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले -5 आ जाएगा। फिर -5 के बाद -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर 0, फिर 1, फिर 4। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाए तो आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 4 से शुरू करेंगे, बड़े से लेके छोटा तक जाएगा। नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, नोट कर लिया है। आगे देखिए, अब क्या करना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा। देखिए इसमें हमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं और जीरो है, तो सबसे बड़ा इसमें मेरे को जीरो दिख रहा है ना, तो जीरो लिखेंगे। उसके बाद -1, फिर उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो छोटे लिखते जाएंगे अब। फिर -3, -4, -6, कौन सा बच गया यहाँ पे? आई थिंक दो -3 गिवन है, तो हो सकता है इनमें से एक +3 हो, तो अगर +3 होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। इस तरह लिख सकते हैं, हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राइट टू इंटीजर हुज सम इज 6 एंड डिफरेंस इज आल्सो 6। तो दो इंटीजर्स आपको लिखने हैं जिनका सम भी 6 हो और डिफरेंस भी 6 हो। तो ये बहुत ही सिंपल, इससे पहले भी सेम सिमिलर क्वेश्चन आया था कि भाई दो ऐसे इंटीजर लिखिए जिनको जोड़ के आपका आंसर सेम इंटीजर आए, है ना। तो यहाँ पे भी वही होगा कि एक इंटीजर कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ पे 6 है तो 6 ही लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरा इंटीजर अगर 0 रखेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर दूसरा इंटीजर 0 है, ठीक है, तो उसको 6 के साथ जोड़ लो, माइनस कर लो, कोई चेंज नहीं होगा इस इंटीजर में, ये 6 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो दूसरा इंटीजर क्या हो गया? राइट टू इंटीजर्स हुज सम इज 6 एंड डिफरेंस इज 6। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हमें इंटीजर हुज सम इज 6 एंड डिफरेंस इज आल्सो 6 आर 6 एंड 0, दो इंटीजर्स क्या हो गए? 6 और 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज 6 + 0 सम आ गया कितना? 6, 6 - 0 डिफरेंस कितना आ गया? 6, है ना। यही चीज तो आपसे पूछी गई थी। अब अगला देखिए, राइट 5 इंटीजर विच आर लेस देन -100 बट ग्रेटर देन, कोई भी बहुत सारे इंटीजर आपको मिल जाएंगे। क्या बोला है कि राइट 5 इंटीजर विच आर लेस देन -100, -100 से छोटे हों लेकिन -150 से बड़े हों। ठीक है, तो माइनस इन दोनों में से बताइए, सबसे पहला तो सवाल ये है मेरा, -100 और -150 में से छोटा कौन सा है? ये छोटा है या ये? तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे ये छोटा है ना। तो -150 अगर छोटा है तो इससे बड़े लिखने हैं, तो -149 भी -150 से बड़ा होगा। तो कोई भी रैंडमली आप नंबर्स लिख सकते हैं, इंटीजर्स लिख सकते हैं। इनके बीच के कौन से लिखे हैं? देखिए 101, -101, -102, -103, -104, -105, 5 बोले हैं। अब इसके अंदर तो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे, 140 -149 तक के भी जो भी इंटीजर होंगे वो इन दोनों के बीच में ही होंगे, यही आपसे पूछा है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, अब हमसे पूछा है कि ऐसे 4 पेयर लिखिए। तो यहाँ पे बोला है राइट 4 पेयर ऑफ इंटीजर विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 2 ऑन द नंबर लाइन। तो क्वेश्चन समझिए सबसे पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3
-4 -5 -6। तो हमें बताने हैं 4 इंटीजर जो इस 2 से बराबर दूरी पे हो। अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक पेयर लिखता हूँ 1 और 3, ये दोनों बराबर की दूरी पे हैं, बिकॉज इनमें एक एक यूनिट का डिफरेंस है ना। एक कदम इधर चले तो 1 आ गया, एक कदम इधर चले तो 3 आ गया। तो एक पेयर तो हो गया 1 और 3, ये बराबर दूरी पे हैं। और भी आप बहुत सारे इंटीजर्स लिख सकते हैं, कोई भी रैंडम ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है, ये कितने यूनिट पे है, 1 और 2 यूनिट पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 2, 0 और 4 आ जाएगा। अगर 5 लेंगे आप, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 5। अगर यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 6 -3 7 -4 8। ऐसे करके बहुत सारे पेयर आपके सामने आ सकते हैं, तो नोट कर लेंगे इसको। अगला सवाल देखिए अब, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 30 इफ वन इंटीजर इज -42 फाइंड द अदर। तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि जो 2 इंटीजर हैं उसमें से एक तो आपको गिवन है, दूसरे इंटीजर को x मान लेते हैं। लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। तो सम दिया है आपको x प्लस -42, है ना। ये 2 इंटीजर हैं, दूसरा ये है, पहला ये था, इनका सम है 30। तो x -42 कितना हो जाएगा, 30 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए -42 है, मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ जाएगा 30 प्लस 42। साइन चेंज हो जाता है जब हम साइड चेंज करते हैं, ऐसे ही होता है। तो x इज इक्वल टू 72 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये है दूसरा इंटीजर, x की वैल्यू यही है, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज बोली है आपको। लेट सम ऑफ 2 इंटीजर -80 है, ठीक है। तो सम ऑफ 2 इंटीजर कितना है, -80 है। इफ वन इंटीजर इज -90 फाइंड अदर। अगर हम अदर इंटीजर को लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू x, तो ये कितना है, x प्लस -90 इज इक्वल टू -80 है। यानी x -90 कितना है, -80 है। साइड चेंज कर दीजिए, तो -90 राइट हैंड साइड जाएगा, तो -80 और ये -90 की जगह +90 हो जाएगा। x इज इक्वल टू +10, ये आ जाएगा दूसरा इंटीजर। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एक नंबर लाइन पे 8 पे हैं, कितने पे, 8, तो अगर 0 यहाँ है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 8 इस तरफ कहीं होगा, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और इधर पॉजिटिव, ये रहा 8। तो 8 से पहले 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 तक इंटीजर्स आएंगे। यहाँ पे पूछा है कि आपको बताना है कि 8 से हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर -5 चाहिए तो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा -5, यहाँ कहीं मान लो, तो 8 से हमें लेफ्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, है ना।
तो यहाँ तो हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। अगर 11 की तरफ चलना है तो देखिए 8 के राइट हैंड साइड में पड़ेगा 11, 9, 10, 11, तो हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। कितना? राइट। 0 के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए क्योंकि 0 8 के लेफ्ट साइड में है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन है, ऑपरेशंस करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। 49 माइनस माइनस 40 है, माइनस माइनस 3 एंड प्लस 69। ठीक है, क्या करेंगे हम? पहले दो साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, इसकी जगह एक साइन कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये प्लस है ऑलरेडी। सबको जोड़ना है हमें, और कुछ नहीं है इसमें। तो जोड़ना है तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 89, और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 72, है ना? आप लिख के भी जोड़ सकते हैं डायरेक्टली अगर एडिशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे 89 प्लस 72, यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? ठीक है, तो अब आपके पास 9 और 2 11, एक बच गया, तो 8 और 7 15 और 1 16, 161। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको आप घर में भी अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।